देखो 9B का पहला नंबर क्वेश्चन, 9B के पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी उसकी परछाई है। ये अगर h है तो ये भी कितना है, h है। कह रहा है आपसे यहाँ वाला कोण ज्ञात करना है, थीटा। तो हमने माना खंभे की ऊंचाई, जो खंभे की ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है h, अतः जो इसकी परछाई होगी या छाया होगी वो भी कितनी हो जाएगी, h, क्योंकि उसमें कह रहा है कि दोनों की क्या है, परछाई और छाया आपस में बराबर है। अब इनके नाम दे दीजिए पॉइंट के, ए बी सी ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल होगा लंब, लंब दे रहा है h, आधार दे रहा है h, s से h कैंसिल, tan थीटा बराबर आएगा 1, और 1 जो होता है वो tan कितने का मान होता है, tan 45 का। tan से tan कैंसिल तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट, मतलब एक ये खंभा है, इसके शिखर के यहाँ से उन्नयन कोण नीचे से देखने पे पता चलता है। उन्नयन कोण का जो टेंजेंट दे रहा है, मतलब आपको tan थीटा जो दे रहा है वो दे रहा है 3/4। आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई और छाया में इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये अगर इसकी ऊंचाई हो गई और ये हो गई छाया, तो इसमें लेंगे ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे आप tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता है ये लंब, कोण के सामने वाला लंब, लंब दे रहा है ऊंचाई, इसको h मान लीजिए, छाया को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा h/x के। tan थीटा का मान कितना दे रहा है, 3/4, तो h/x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। इस tan थीटा की जगह क्या लिख दिया, 3/4 रख दिया। आपसे कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए, तो h/x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3/h के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था स्तंभ की ऊंचाई और छाया का अनुपात, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे रहा है 50 मीटर। इसके शिखर से एक पॉइंट को धरातल पर देखा गया तो उसका जो अवनमन कोण था, अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से देखने पर नीचे जो क्षैतिज बनता है, ये आपको कह रहा है कि कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है बिंदु के मीनार के पाद की दूरी ये ज्ञात करना, ये हमने मान लिया x। इसमें आप देखिए, अगर ऐसे हमने बताया कि अगर z बनाए तो ये कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण होता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी हो गया 33। ए बी सी, तो हमने सबसे पहले ले लिया कि माना बिंदु की जो दूरी है, बिंदु की दूरी वो बराबर है x मीटर। इन पॉइंट के नाम आप दे चुके हैं। लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ए बी सी में लेंगे tan 30, तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब दे रहा है आपको 50 और नीचे दे रहा है आधार, आधार का मान हो गया x। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल 50/x। x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, √3 का 50 में गुणा करेंगे आ जाएगा 50√3 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 50√3। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग तक टूट कर, कह रहा है 36 तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए एक ये पूरा पेड़ था, वो क्या हुआ, बीच से कहीं से टूट गया, ये ऐसे, तो ये ऊपर वाला भाग जो है वो ऐसे 36 गिर गया, और ये 36 धरातल के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का ये कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कह रहा है 10 मीटर है। अब आपसे कह रहा है क्या कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, पूरी ऊंचाई अगर हम लोग मान लें कितनी वृक्ष की है, h, ये मान लें h, तो ये बेटा क्या होगी, ये हो जाएगी x
अगर इसको मान लें एक्स, तो ये ऊपर वाला भाग जो होगा तो पूरा था एच, एच में से एक्स कम हो गया तो ये बचेगा एच माइनस एक्स के। यही वाला भाग इस तरफ टूट के गिरा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एच माइनस एक्स के। इस प्रकार हो जाएगा। इन पॉइंट्स के नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले तो हमने माना वृक्ष की जो ऊंचाई है या वृक्ष की लंबाई वो हमने मान ली कि h मीटर है। अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप देखते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इससे x का मान आ जाएगा। फिर ले लीजिए क्या sin थीटा, तो sin थीटा बराबर या cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इससे ये वाले में निकल आएगा। सबसे पहले लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा दे रहा है आपका 45 डिग्री, बराबर होता है लंब, लंब आपको दे रहा है x और नीचे आधार, आधार आपको दे रहा है 10। tan 45 का मान है 1, ये हो गया 1/10, तो x बराबर आएगा 10 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 10 मीटर। ये आ गया x का मान। अब इस वाले में ले लीजिए या आप इसी को ले लीजिए, तो इसमें साइन लेंगे, साइन और कॉस दोनों से आ सकता है। साइन ले लीजिए तो पुनः त्रिभुज ABC में अब लगा देंगे साइन 45। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपको दे रहा है x, कर्ण आपको दे रहा है h माइनस एक्स के। tan 45 का मान होता है 1/√2, x का मान आपको दे रहा है 10, ये h माइनस 10, h माइनस 10 का 1 में आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा h माइनस 10 इक्वल इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा tan√2, ये इधर जाएगा h इक्वल, तो जब h इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 10, तो h इक्वल 10 इसमें कॉमन मिल रहा है, बचेगा √2 + 1, ये हो गया इसका h का मान, इतने मीटर। यह इसका आंसर हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक झंडे के लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, तो एक ये इस प्रकार आपको झंडा दे रहा है, इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पर, तो इसके झंडे के पास से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है यहाँ, और इसका कह रहा है कि झंडे द्वारा जो कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है A का, तो यहाँ के इसके शिखर का जो कोण है वो दे रहा है आपको 60 डिग्री। ये P दे दीजिए, ये B दे दीजिए। आपसे कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो इसको हमने मान लिया h, तो माना झंडे की जो ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई वो इक्वल है h मीटर के। झंडे की ऊंचाई हो गई h मीटर। अब लेंगे त्रिभुज ABC PAB में, त्रिभुज PAB में लेंगे, ये 60 दे रहा है, ये लंब है और आधार है, लंब और आधार के लिए लगाते हैं tan, तो हो जाएगा tan 60 बराबर होगा लंब, लंब दे रहा है h और आधार दे रहा है 50, tan 60 का मान √3 इक्वल h/50, तो h इक्वल हो जाएगा 50 का √3 में गुणा करेंगे तो 50√3 मीटर। ये आ गया इसका मान, h का मान आ गया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर आ रही है अवनमन कोण 30 अंश था। देखो एक ये है पहाड़ी थी और समुद्र की ओर एक नाव आ रही थी, समुद्र के किनारे पहाड़ी है, इस ओर इसमें देखा गया तो जो उन्नयन को अवनमन कोण है, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है तो क्या बनेगा ऊपर से अवनमन कोण, और ये अवनमन कोण जो बन रहा है वो कह रहा है 30 अंश है। अभी यहाँ पे पॉइंट पे ए पे है नाव, इसके बाद 4 मिनट बाद, तो 4 मिनट बाद इस तरफ आ रही थी नाव तो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। अब जो कह रहा है जो इस पर अवनमन कोण बन रहा है वो कह रहा है कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है 4 मिनट बाद, तो 4 मिनट बाद ये 60 अंश हो गया। कह रहा है उसे किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना। तो ये ABC ये वाला 60 अंश दे रहा है, ये 60 अंश, तो ये जब 60 है तो देखो इस वाले त्रिभुज में लेंगे ये 60 होगा, इस वाले त्रिभुज में लेंगे ये 60 होगा, 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है 30 अंश ABC, और ये हो गया D।
सबसे पहले देखो इनके नाम ले लीजिए। कितने मीटर ऊंची पहाड़ी है, आपसे कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई नहीं दे रहा है, तो ये हमने मान लिया कितनी है h। और ये मान लिया कि जो 4 मिनट में दूरी तय की उसको कितनी तय की x, और इसके बाद जो उसको दूरी तय करनी है वो हमने मान ली क्या y। पहले इसी त्रिभुज में निकाल लीजिए। तो देखिए माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई हम लोगों ने मान लिया कि h मीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। h मीटर दे रहा है, आपकी डिस्टेंस आपको बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसमें ना कोई लंबाई ऊंचाई दे रहा है ना डिस्टेंस दे रहा है, तो ये आपने मान ली h मीटर। अब इसको निकालिए त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, BCD में। तो त्रिभुज BCD में, BCD में लगाएंगे tan 60, तो tan 60 का मान होता है लंब बटे आधार। लंब दे रहा है h, आधार आपको दे रहा है y, इसका मान √3 इक्वल h अपॉन y। y को इधर ले जाएंगे तो y का मान आएगा h अपॉन √3, इतने मीटर के। इसके बाद क्या कीजिए, इस पूरे त्रिभुज में ले लीजिए ACD में। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD की बात करें तो ACD में जब लेंगे tan 30 बराबर हो जाएगा लंब, लंब आपको दे रहा है h। अब आधार पूरा लेंगे तो पूरा ही आधार क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया x और इस तरफ y, तो हो जाएगा x प्लस वाई के। तो आधार की जगह आप लिख देंगे x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 h अपॉन x प्लस वाई के। x प्लस वाई का एक में जब गुणा करेंगे आप तो आएगा x प्लस वाई इक्वल, इस √3 का जब h में गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3h, x बराबर आ जाएगा √3h, और ये y उस तरफ जाएगा माइनस के y, x इक्वल √3h माइनस y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू दे रहा है h अपॉन √3 के, तो यहाँ लिख देंगे h अपॉन √3। तो x इक्वल √3, एलसीएम लेंगे √3 का √3 गुणा 3h और माइनस के h, 3h में h जाएगा, कितना बचेगा 2h अपॉन √3, इतने मीटर। अब देखिए इतने मीटर की दूरी तय करने में उसको कह रहा था 4 मिनट का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 मिनट लग रहा था, मतलब x और x का मान आया आपको इतना। तो 2h अपॉन √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, जो ये समय लग रहा है वो कह रहा है 4 मिनट है। लेकिन आपको दूरी अब कितनी तय करना है, y, और y का मान क्या दे रहा था h अपॉन √3, h अपॉन √3 मतलब इधर 2 नहीं चाहिए, तो 2 इधर गुणा में है तो उस तरफ किस तरफ चला जाएगा, भाग में। तो लिखेंगे h अपॉन √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये जब समय आप निकालेंगे तो 4/2, 2 से 2 में भाग देंगे क्योंकि 2 इधर गुणा में था, इधर भाग में चला गया, 2 से 4 में भाग देंगे आएगा 2, तो 2 मिनट का समय लगेगा। ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका 9 एक्सरसाइज में भी था, सेम क्वेश्चन, तो जिन बच्चों ने पढ़ा रखा है तो उनको पहले से समझ में आ गया होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सड़क है जिसकी चौड़ाई आपसे कह रहा है कि 80 मीटर है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं, दोनों खंभों की जो लंबाई है वो भी समान है, मतलब अगर इसकी h है तो इसकी भी h होगी, और इनके बीच की दूरी आपको बता रहा है कि 80 मीटर है। टोटल जो दूरी है वो कह रहा है 80 मीटर, ये चौड़ी सड़क है। अब कह रहा है कि इनके बीच कहीं पे एक कोई पॉइंट स्थित है, ठीक है, जिससे इन खंभों को देखा जाता है यहाँ पे खड़े होके। इस पॉइंट से जो अवनवन उन्नयन कोण बन रहे हैं वो क्रमशः कह रहा है कि 60 अंश और 30 अंश बन रहे हैं। तो ये वाला हो गया 60 अंश, ये वाला हो गया 30 अंश, क्योंकि जो ज़्यादा उठा होगा वो 60 होगा, जो दूर तक जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखो एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, और आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, इस पॉइंट की इन दोनों खंभों से दूरी ज्ञात करना है। तो इससे मान लीजिए कि इसकी दूरी जो है वो x मीटर है, तो जो इससे बचेगी, तो जब 80 में से x कम हो गया तो ये बचेगी 80 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा।
इनके नाम पॉइंट्स के दे दीजिए, तो ए बी, इसका नाम दे दिया सी, डी और ई। तो सबसे पहले लिया कि माना खंभों की ऊंचाई इक्वल जो है वो एच मीटर है, तथा पहले खंभे से बिंदु की दूरी, तथा मान लिया पहले खंभे से बिंदु की दूरी ये बराबर हम लोगों ने मान लिया एक्स मीटर है। सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बात करें तो लेंगे tan 60 इक्वल होगा लंब आपको दे रहा है h और आधार है x। tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन x के। x इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, इतने मीटर आ गया x का मान h के पदों में। अब बात करेंगे लेंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में बात करें तो लेंगे tan 30 बराबर होगा लंब आपको दे रहा है h और अपॉन लेंगे आधार दे रहा है 80 माइनस एक्स के। tan 30 का मान आपको पता है, tan 30 का होता है 1/√3 h अपॉन 80 माइनस एक्स के। 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा √3h। तो 80 इक्वल या 80 इक्वल हो जाएगा √3h, ये इस तरफ आएगा प्लस के x, √3h। x का मान रखेंगे, h का मान था h अपॉन √3। इसमें लेंगे एलसीएम √3 का √3 में 3 का h में गुणा करेंगे 3h प्लस h, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 80, या इसको लिख लीजिए पहले तो हो जाएगा 4h अपॉन √3 इक्वल 80। 4 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा, तो h इक्वल आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे आएगा 20√3 इतने मीटर। ये तो हो गई आपकी खंभों की ऊंचाई 20√3। अब आपसे कह रहा है बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो x बराबर आया था इतना और h की जगह पे h की वैल्यू रख दीजिए। निकालेंगे कि पहले खंभे से बिंदु की दूरी, जब पहले खंभे से बिंदु की दूरी निकालेंगे तो h अपॉन √3 थी और h की जगह रख देंगे 20√3, तो 20√3 अपॉन √3 के, √3 से √3 कैंसिल, इसका मान आ गया 20 मीटर। अब पहले खंभे से दूरी आ गई 20 मीटर, तो निकालेंगे दूसरे खंभे से दूरी। दूसरे खंभे से बिंदु की जब दूरी निकालेंगे तो आ रहा है 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे 20, बराबर हो जाएगा कितना 60 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देखिए एक नहर है, ठीक है, ये एक हो गई एक नहर के किनारे एक टावर रखा है और नहर के दूसरी तरफ से किसी बिंदु से जो इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कह रहा है 60 अंश है, ठीक है। अब कह रहा है इसी बिंदु से थोड़ी दूर और चला गया, कितने मीटर चला गया 20 मीटर, और तब देखा गया कि इसका जो उन्नयन कोण आ रहा है वो आ रहा है 30 अंश, 30 अंश हो जाता है। अब कह रहा है इस टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, इस नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। ये दे रहा है आपको 20। पॉइंट्स के नाम दे दीजिए ए बी, ये सी और ये डी। तो हमने माना टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई मानी वो मानी h मीटर,
तथा नहर की चौड़ाई बराबर मान लिया x मीटर है। अब लेंगे त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में बात करें तो दे रहा है 60, तो हो जाएगा tan 60 बराबर लंब दे रहा है h और आधार हो जाएगा आपका x के। tan 60 का मान आपको पता है होता है √3 इक्वल h अपॉन x के। यहाँ से x का मान निकालेंगे आएगा h अपॉन √3 के, ये इतने मीटर आ गया। अच्छा ये x है ये 20 है, तो ये पूरा जो होगा वो कितना होगा 20 प्लस x के। अब इस वाले त्रिभुज में लेंगे ABD में, तो त्रिभुज ABD में बात करें तो लेंगे tan 30 बराबर होगा लंब आपको दे रहा है h और आधार ये पूरा लेंगे तो ये आधार ही पूरा दे रहा है 20 प्लस x के। tan 30 का मान जैसा कि आपको पता है होता है 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 20 प्लस x के। 20 प्लस x का 1 में गुणा करेंगे आएगा 20 प्लस x और इक्वल इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3h के। ये √3h दे रहा है, x को इसकी तरफ ले जाएंगे माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में आपको दे रहा है 20, तो √3h x की वैल्यू रखेंगे आप तो x का मान दे रहा है h अपॉन √3, तो यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे h अपॉन √3 इक्वल 20 √3 एलसीएम लेंगे, √3 का √3 गुणा 3 आएगा, 3h माइनस h इक्वल 20 के। 3h में h जाएगा बचेंगे कितने 2h, √3 का इधर गुणा होगा आ जाएगा 20 √3 या 20 √3, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा 10 बार जाएगा, h बराबर होगा 10 √3 मीटर। ये आपको मिल गया टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई तो इतनी आ गई। अब x का मान निकालेंगे किसकी, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई, नहर की जब चौड़ाई निकालेंगे x का मान, x बराबर दे रहा है h अपॉन √3 के, तो h अपॉन √3, h की वैल्यू रखेंगे दे रहा है 10 √3 और ये नीचे √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। एक लड़की है जिसकी लंबाई दे रहा है 1.2 मीटर, ठीक है, गुब्बारा उड़ा रही है और गुब्बारा जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो कह रहा है कि 88.2 मीटर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसको ऐसे मिला दीजिए। अच्छा ये 88 पॉइंट ऊंचाई पे ये उड़ रहा है यहाँ पे, तो ये जो इतना होगा ये तो ये भी होगा 1.2 मीटर, जितनी लड़की की लंबाई उतना ये। तो यहाँ से क्या होगा, अब जो शेष जो लंबाई बचेगी ये वाली वो क्या होगी, 88.2 में 1.2 कम हो जाएगी, तो ये बचेगा कितना 87 इतने मीटर। ये हो गई लंबाई। यहाँ से जब ये देखा गया तो जो उन्नयन कोण था वो आपको पहले कह रहा है कितने डिग्री था, 60 डिग्री था। पहले यहाँ पे मान लिया गुब्बारा है, इस समय जो उन्नयन कोण था वो था 60 डिग्री। कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो कुछ समय बाद क्या हुई कि लड़की ये कहीं आगे आ गई, और जब ये आगे आ गई तो यहाँ पे जो इसका उन्नयन कोण था ये लड़की अपनी जगह पे रही, गुब्बारा क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ दूर चला गया, जिसके कारण जो उन्नयन कोण हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा, यही मान होगा, ये इसको ले लीजिए x, इसको ले लीजिए आप y, तो इस x का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनके नाम दे दीजिए, A B C D और E।
तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज किस में, बी डी और ई में। तो पहले तो माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर x मीटर। अब सॉल्व करेंगे आप, देखो जब ये y है ये x है तो ये जो पूरा होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई के। पूरा लेंगे जब त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई ये पूरा ले रहे हैं तो ये कोण कितना बन रहा है 30 अंश, तो tan 30 और tan 30 बराबर होगा लंब, लंब कितना है 87 अपॉन आधार कितना है x, ये हो गया। इसका मान 1/√3 इक्वल 87 अपॉन एक्स। एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 87√3 मीटर। 1 मिनट, यहाँ पे पूरी डिस्टेंस है x प्लस वाई, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के, ये हो गया। अब बात करते हैं इस त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। ए बी सी में कोण जो दे रहा था वो दे रहा था 60, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब, लंब तो आपका यही रहेगा जितनी ये लंबाई उतनी ये लंबाई, कितना दे रहा है 87 और आधार अब कितना है y आपका, इसका मान होता है √3 इक्वल 87 अपॉन वाई। वाई इस तरफ जाएगा, √3 नीचे आएगा तो 87 अपॉन √3। आपको चाहिए किसका मान, x का। निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप बात करेंगे तो x बराबर होगा 87√3, y इस तरफ आएगा माइनस के y, x इक्वल 87√3 माइनस y की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 87 अपॉन √3। ऊपर आपको कॉमन मिल रहा है 87, ये आ जाएगा √3 माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 के, तो x इक्वल हो जाएगा 87, √3 आप एलसीएम लेंगे तो √3 का √3 गुणा 3 और माइनस के 1, तो x इक्वल 87, ये आ जाएगा कितना 2 अपॉन √3। 2 का इसमें गुणा करेंगे, पहले क्या कीजिए √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा, तो x इक्वल हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3, √3 का √3 में 3, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 नवा 27 और 29 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 58, तो 58√3 इतने मीटर इसके द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक राजमार्ग सीधा मीनार की ओर जाता है, एक ये मीनार है इसकी ओर एक राजमार्ग सीधा आता है रास्ता। किसी समय यहाँ पे एक खड़ा व्यक्ति है जो यह देखता है कि एक कार को देखता है और जो उस समय उसकी आंख में जो कोण बना रही थी, जो अवनमन कोण था, वो आपसे कह रहा है कि 30 अंश था। पहले ये कितना था 30 अंश, तो जब ये 30 अंश था तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। कार इस तरफ आ रही थी, कुछ समय बाद उसने देखा कि जो अवनमन कोण है उसकी आंख पे बना हुआ वो कितना हो गया, 6 सेकंड बाद 60 अंश हो गया, ये 60 अंश हो जाता है। अब कह रहा है कार यहाँ पे आ गई, तो कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, कह रहा है उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, उसके पास तक, मतलब पॉइंट तक, मीनार के पास तक। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, जैसे 9 वाला था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से हम बता दे रहे हैं। पहले तो आप रोक के वीडियो खुद कोशिश करेंगे, जब नहीं आएगा तब इसको देखेंगे। ये जब पूरा 60 तो ये भी 60, इनके नाम दे दिए। मान लिया कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h है, और ये जो पहले प्रारंभ में दूरी चल रहा है वो, ये बाद में जो दूरी चल रहा है वो x चल रहा है, और ये जो तय कर रहा है 6 सेकंड में वो तय कर रहा है y। तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हम लोगों ने मानी वो मान ली h मीटर है। पहले लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में
ACD में बात करें tan 60 की, बराबर लंब आपको दे रहा है h, आधार आपको दे रहा है x। tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन x। x का मान यहाँ से निकालेंगे आएगा h अपॉन √3, इतने मीटर आ गया। अब देखिए ये y है, ये x है, तो जो पूरा मान होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। अब लेंगे त्रिभुज ABD में, तो बात करेंगे त्रिभुज ABD में, तो ABD की बात करें तो आएगा tan 30 इक्वल हो जाएगा आपका लंब आपको दे रहा है h अपॉन आधार के, आधार आपको दे रहा है x प्लस वाई के। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x प्लस वाई के। x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे आएगा x प्लस वाई, √3 का h में गुणा करेंगे आएगा √3h। अब इससे ध्यान दीजिए आप कि हमें चाहिए किसका मान y का, तो y यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल होगा √3h और माइनस के x का आप मान रखेंगे और x का मान दे रहा है h अपॉन √3 के, तो y इक्वल √3 एलसीएम लेंगे, √3 का √3 में गुणा होगा 3 का इसमें h में करेंगे तो 3h या 3h माइनस h, 3h में h जाएगा बचेगा 2h अपॉन √3 के, इतने मीटर। अब देखो ये y मीटर दूरी तय करने में वो कह रहा है कि उसको 6 सेकंड का समय लगता है, तो लगाएंगे कि y मीटर, y मतलब 2h अपॉन √3, तो 2h अपॉन √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये जो समय है वो बराबर कह रहा है आपसे 6 सेकंड है, 6 सेकंड का समय लगता है। आपको निकालना है x, और x का मान था h अपॉन √3, मतलब यहाँ 2 नहीं चाहिए, h अपॉन √3 चाहिए केवल। तो यहाँ पे जब निकालेंगे h अपॉन √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो ये जब समय निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 अपॉन 2 के 2 से काटेंगे आ जाएगा 3, तो 3 सेकंड का उसको समय लगेगा। यही आपका इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया।